क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई शेयर खरीदा और खरीदते के साथ ही वो गिरने लगा, या आपने कोई शेयर बेचा और बेचने के साथ ही वो आगे बढ़ने लगा? अक्सर ट्रेडर्स के साथ ये होता है, और ट्रेडर्स ये सोचते हैं कि हमने रॉन्ग टाइम पे एंट्री कर ली या रॉन्ग टाइम पे एग्जिट कर लिया, या हमारी किस्मत ही खराब है, या ऑफ द लेट सब लोगों से बात करके ये मान लेते हैं कि ये सबके साथ होता है, जबकि फैक्ट ये नहीं है। फैक्ट ये है कि हम मार्केट के ट्रेंड को, मार्केट की लैंग्वेज को ठीक से समझते नहीं हैं, और जिसकी वजह से हमें नुकसान होता है, या हम गलत एंट्री या गलत एग्जिट कर लेते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा बहुत जगहों पे कि ट्रेंड इज आवर फ्रेंड अंटिल अनलेस इट विल नॉट एंड। दोस्तों, अगर आप ट्रेंड समझ के एंट्री बनाएंगे और ट्रेंड समझ के एग्जिट करेंगे, तो आपको कभी इस बात का रिग्रेट नहीं होगा कि आपने एंट्री गलत बना ली और एग्जिट गलत कर लिया। देखिए, ट्रेडिंग जो है ना, सर्टेनिटी का गेम नहीं है। इट्स नॉट अबाउट द सर्टेनिटी, इट्स ऑल अबाउट द प्रोबेबिलिटी। आप हमेशा जब कैलकुलेशन करते हैं, उसमें अपने रिजल्ट्स की प्रोबेबिलिटी डिसाइड करते हैं, और प्रोबेबिलिटी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि मैक्सिमम टाइम पे गलत हो और मिनिमम टाइम पे सही हो। प्रोबेबिलिटी ऐसी होनी चाहिए कि मैक्सिमम टाइम पे सही हो और मिनिमम टाइम पे गलत हो। अगर इस लेवल की आपके पास 80-85% की आपके पास एक्यूरेसी आ जाती है, उस कैलकुलेशन को, उस स्ट्रेटेजी को ठीक मानेंगे। अभी इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम ट्रेंड को पहचानें, और कैसे ट्रेंड को यूज करके हम ट्रेडिंग करें, और वीडियो के लास्ट में हम एक ऐसी स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे जिसको ट्रेंड के साथ मर्ज करके अगर आप ट्रेड करते हैं, तो आपकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही अच्छी हो जाएगी, और आपकी एक्यूरेसी भी बहुत उम्दा लेवल की हो जाएगी। आइए दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ट्रेंड क्या होता है, ट्रेंड कितने तरह के होते हैं, ट्रेंड को पहचाने कैसे, और ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए या कंफर्म करने के लिए क्या क्या और एडिशनल पैरामीटर्स हम यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ट्रेंड को बाकी इंडिकेटर्स के साथ यूज़ करके हम अपनी ट्रेडिंग जर्नी को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं, और मैक्सिमम टाइम पे हमारी कैलकुलेशंस एक्यूरेट हों। दोस्तों, जैसा मैंने अपनी पहली एक वीडियो में बताया था, जो मैंने अभी वीडियो 3-4 दिन पहले बनाई थी कि हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग, उसमें मैंने बताया था कि ट्रेडिंग की एक लैंग्वेज होती है, और जब तक हम उस लैंग्वेज को नहीं समझेंगे, तब तक हम ट्रेडिंग कर नहीं पाएंगे। वो ट्रेडिंग की लैंग्वेज होती है ट्रेंड, कैंडल स्टिक्स, कैंडल पैटर्न्स, आपके ट्रेंड लाइन, मूविंग एवरेजेस, वॉल्यूम, प्राइस एक्शंस। और जब हम ये सारी चीज़ें समझने लग जाते हैं, तो हमारी ट्रेडिंग जर्नी बहुत अच्छी हो जाती है। हम ट्रेडिंग की लैंग्वेज में पहली जो सीढ़ी है, पहला जो पॉइंट है, उसको आज डिस्कस करेंगे, वो है ट्रेंड। दोस्तों, ट्रेंड 3 टाइप के होते हैं: अपर ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज ट्रेंड। इनके नाम से ही पता लग रहा है, अप ट्रेंड मतलब जिस ट्रेंड में मार्केट का और शेयर का प्राइस ऊपर जा रहा हो, उसको अपर ट्रेंड कहेंगे। जिस ट्रेंड में मार्केट का और शेयर का प्राइस नीचे जा रहा हो, उसको डाउन ट्रेंड कहेंगे। और जिस ट्रेंड में जिस टाइम मार्केट या शेयर का प्राइस एक रेंज में फंसा हुआ हो, मतलब सेम दायरे में ऊपर नीचे हो रहा हो, उसको साइडवेज ट्रेंड कहेंगे। दोस्तों, ये तो ट्रेंड की टाइप हो गई, और आसानी से हमने समझ लिया कि ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। बट मेन बात यह है कि जब हम चार्ट खोलें, किसी स्टॉक को पढ़ना चालू करें, तो ट्रेंड को हम कैसे आइडेंटिफाई करें? कैसे पता लगे कि अब ये अपर ट्रेंड है, अब ये लोअर ट्रेंड है, अब ये साइड ट्रेंड है? दोस्तों, ट्रेंड पहचानने के लिए सबसे आपको क्या करना है कि किसी भी स्टॉक का चार्ट पैटर्न, जैसा कि मेरी इस वीडियो के बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं, चार्ट पैटर्न किसी भी टाइम फ्रेम पे खोल लीजिए, और उसमें चार्ट को पढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर चार्ट पे जो प्राइस कैंडल्स बना रहा है, मान लीजिए आपने 15 मिनट का चार्ट खोला, और 15 मिनट के चार्ट पे जो प्राइस कैंडल्स बना रही हैं, उन प्राइस को आइडेंटिफाई आप इस तरीके से करेंगे कि पहली कैंडल से जो अगली कैंडल बन रही है, ऊपर बन रही है, उससे अगली कैंडल उसके ऊपर बन रही है, और उसकी अगली कैंडल उसके ऊपर बन रही है, तो इसको हम अप ट्रेंड समझेंगे। अप ट्रेंड को पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका है हायर हाइज एंड हायर लो को आइडेंटिफाई करना। हायर हाइज का मतलब होता है कि पहली कैंडल, दूसरी कैंडल का जो हाई होगा, वो पहली कैंडल से ऊपर होगा, और जो दूसरी कैंडल का लो होगा, वो पहली कैंडल की लो से ऊपर होगा। अगर इस तरीके की कैंडल चार्ट्स पे बन रही हैं और कंटिन्यूअस बनती जा रही हैं, तो आप समझिए कि स्टॉक अप ट्रेंड में है। अब इसकी कंफर्मेशन हम कैसे करें कि ये अप ट्रेंड वाकई ठीक है या फेक है? जब भी आप ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए चार्ट को पढ़ें, तो उसके साथ ही नीचे एक वॉल्यूम का भी चार्ट लगा लीजिए। मेरे पीछे चार्ट में आप देख रहे होंगे, बॉटम पे वॉल्यूम का भी चार्ट लगा हुआ है। तो आप ये देखें कि जब स्टॉक का प्राइस अप ट्रेंड में चल रहा है,
तो उस टाइम पे वॉल्यूम भी या तो एवरेज से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए या एवरेज से बहुत ज़्यादा ऊपर होना चाहिए। अगर वॉल्यूम एवरेज से नीचे है या बहुत थिन वॉल्यूम है तो आप मान लीजिए कि ट्रेंड फेक है और ये फेल हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोअर ट्रेंड की बात करें, लोअर ट्रेंड का भी आप चार्ट देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे। इसमें क्या होता है कि प्राइस नीचे जा रहा होता है, किसी भी स्टॉक का प्राइस नीचे जा रहा होता है, नीचे 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 जा रहा होता है। इसका मतलब कि जो पहली दूसरी कैंडल बनेगी वो पहली कैंडल के नीचे बनेगी, उससे अगली कैंडल उसके नीचे बनेगी और इसमें हमें आइडेंटिफाई करना होता है लोअर लो, लोअर हाई। यानी कि दूसरी कैंडल जो बनेगी उसका लो पहली कैंडल के लो से नीचे होगा, दूसरी कैंडल की हाई होगी वो पहली कैंडल की हाई से नीचे होगी। मतलब उसका लो भी नीचे बनेगा और उसका हाई भी नीचे बनेगा। और इस तरीके की कंफर्मेशन आपको और इस ट्रेंड की जो लोअर लो एंड लोअर हाई के ट्रेंड की कंफर्मेशन अगेन आप वॉल्यूम के साथ कंपेयर करके लेंगे। अगर सेल वॉल्यूम एवरेज से ज़्यादा है और ट्रेंड शेयर का या स्टॉक का लोअर लो एंड लोअर हाई का है तो डेफिनेटली उसमें सेल वॉल्यूम इंक्रीज होगा और शेयर का प्राइस नीचे जाएगा। अब बात करते हैं हम साइडवेज पैटर्न की। साइडवेज पैटर्न में क्या होता है कि शेयर एक प्राइस रेंज में फंस के रह जाता है। मतलब एक एक सेम लेवल पे ऊपर जाएगा, इसके बाद नीचे आएगा। 10, 20, 25, 50, 100 रुपए की रेंज में फंसा होता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है और वॉल्यूम भी उसका स्टैग्नेंट बना होता है। मेरे पीछे लगे चार्ट में आप आराम से देख सकते हैं कि प्राइस ऊपर जा रहा है, पर रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं पा रहा है और प्राइस नीचे आ रहा है, पर सपोर्ट को भी नहीं तोड़ रहा है। ऊपर नीचे कर रहा है और वॉल्यूम भी जो है इसका देखेंगे स्टैग्नेंट बना हुआ है, एवरेज के आसपास का वॉल्यूम है। तो इसमें मार्केट में आदमी फँसा-फँसा सा ही रहेगा, ना तो ये ऊपर जाएगा प्राइस और ना नीचे आएगा। दोस्तों, इसी टाइप की मार्केट में ट्रेडर्स जो है सबसे ज़्यादा पैसा खोते हैं। अगर आप बिगिनर हैं या बहुत एक्सपर्ट ट्रेडर नहीं हैं, तो साइडवेज मार्केट को हमेशा अवॉइड करना चाहिए। साइडवेज मार्केट में कभी भी ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। या तो आप बिल्कुल निम्बल फुटेड हों, दोनों साइड के ट्रेड लेना जानते हों कि रेजिस्टेंस पे जाएगा तो मैं सेल करूँगा और जब सपोर्ट पे आएगा तो मैं बाय करूँगा। अगर आप इस लेवल के एक्सपर्ट हैं तो आप साइडवेज मार्केट में ट्रेड करें या फिर ये मार्केट अच्छी होती है ऑप्शन सेलर्स के लिए। और ये दोनों ही काम निम्बल फुटेड ट्रेडिंग और ऑप्शन सेलिंग दोनों ही बहुत ही स्किल लोगों की ट्रेडिंग की। अब हमने दूसरा पॉइंट हमने बात किया था दोस्तों कि हमने पहले पॉइंट में डिस्कस किया कि ट्रेंड कौन-कौन से होते हैं। दूसरे पॉइंट में डिस्कस किया कि ट्रेंड्स को हम पहचानें कैसे? अपर ट्रेंड को हायर हाई, हायर लो से पहचानेंगे, लोअर ट्रेंड को लोअर लो, लोअर हाई से पहचानेंगे एंड साइडवेज ट्रेंड को एवरेज प्राइस रेंज में फँसे हुए चार्ट को देख कर के पहचानेंगे। अब मैंने एक बात कही थी कि हम ट्रेंड क्या होता है, ट्रेंड कैसे होता है और ट्रेंड को पहचानेंगे कैसे? इसके साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि ट्रेंड की कंफर्मेशन किस-किस तरीके से हम ले सकते हैं, ताकि जिससे कि हमारी एक्यूरेसी और भी बढ़ जाए। ट्रेंड की कंफर्मेशन लेने के लिए हम कई सारे पैटर्न्स का, कई सारे इंडिकेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनमें से कुछ इंडिकेटर्स का मैं डिस्कशन यहाँ पर करूँगा। सबसे पहले चार्ट पे आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के बाद प्राइस एक्शन को फॉलो करना होता है। चार्ट पे इंडिकेटर्स बाद में इंडिकेशन देते हैं, प्राइस एक्शन पहले मूव करता है। प्राइस एक्शन इसका मतलब कि अगर आपको अपर ट्रेंड लग रहा है, वॉल्यूम सपोर्टिव है और बुलिश कैंडल बन रही है, प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आप ये अच्छे से समझ सकते हैं कि स्टॉक जो है बायर्स के कंट्रोल में है। दूसरी हम कंफर्मेशन ले सकते हैं मूविंग एवरेजेस से। दोस्तों हमारी ट्रेडिंग लाइफ में मूविंग एवरेजेस का भी बहुत बड़ा रोल है। मूविंग एवरेजेस की एक डिटेल वीडियो मैं आने वाली सीरीज में बनाऊँगा, जिसमें जैसे मैं अभी ट्रेंड को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ऐसे ही मूविंग एवरेजेस को भी एक्सप्लेन करूँगा कि किस मूविंग एवरेज की किस लेवल की इंपॉर्टेंस है और कैसे-कैसे हमें उनको यूज़ करना चाहिए। फिलहाल हम इन शॉर्ट डिस्कस करें, ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के बाद आप शेयर के प्राइस को रिकन्फर्म करने के लिए कि अपर ट्रेंड में है या लोअर ट्रेंड में है या साइडवेज में है, आप एक कंफर्मेशन और मूविंग एवरेजेस से ले सकते हैं। मूविंग एवरेजेस में अगर शेयर का प्राइस 200 डेमा, 100 डेमा, 50 डेमा और 20 डेमा से ऊपर की तरफ जा रहा है या किसी भी इनमें से डेमा को नीचे से ऊपर की तरफ काट रहा है और प्राइस एक्शन पॉजिटिव है, यानी कि बुलिश कैंडल्स बन रही हैं और हायर हाई, हायर लो का ट्रेंड है, तो आप ये समझ लीजिए कि ट्रेंड कन्फर्म है और स्टॉक जो है बुलिश है और बायर्स के कंट्रोल में है। सिमिलरली अगर ऊपर से नीचे की तरफ कोई भी एवरेजेस कट रही हैं, लोअर लो और लोअर हाई का ट्रेंड बना हुआ है और वॉल्यूम भी सपोर्टिव है, तो आप ये समझ लीजिए कि ट्रेंड नेगेटिव है और लोअर ट्रेंड है। इसके अलावा दोस्तों हम ट्रेंड लाइन का भी इस्तेमाल करके ट्रेंड को कन्फर्म कर सकते हैं। आप चार्ट पे एक सपोर्ट से दूसरी सपोर्ट को, तीसरी सपोर्ट को जोड़ करके ट्रेंड लाइन ड्रा कर सकते हैं और ट्रेंड लाइन पे जब प्राइस आता है, तो वो अगर नीचे की तरफ तोड़ देता है तो इंडिकेशन होता है कि स्टॉक कमज़ोर हो रहा है और ऊपर की तरफ अगर नीचे से ऊपर की तरफ काटता है, तो इसका मतलब होता है कि स्टॉक बुलिश हो रहा है। सिमिलरली रेजिस्टेंस पे अगर प्राइस जाता है, अगर हम र मल्टीपल रेजिस्टेंसेस को जोड़ करके ट्रेंड लाइन डेवलप करते हैं
और अगर नीचे की तरफ से प्राइस उस ट्रेंड लाइन को काटता है, इसका मतलब कि स्टॉक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है और बायर्स के कंट्रोल में है, और ऊपर से नीचे की तरफ अगर रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन को काटता है, तो इसका मतलब कि स्टॉक बेयरिश है और सेलर के कंट्रोल में है। और अगर ट्रेंड लाइंस के बीच में स्टॉक का प्राइस मूव कर रहा है, इसका मतलब कि प्राइस एक रेंज में फंसा हुआ है और साइडवेज ट्रेंड है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैं शुरू से ही डिस्कस करता आ रहा हूं दोस्तों, कि किसी भी ट्रेंड का कंफर्मेशन बिना वॉल्यूम के चार्ट के हो ही नहीं सकता। अगर किसी स्टॉक का ट्रेंड अपवर्ड है, अपर ट्रेंड है, और उसका वॉल्यूम बिल्कुल थिन है, तो आप समझ लीजिए कि वो ब्रेकआउट और वो ट्रेंड फेल होगा। अगर हायर हाई हायर लो बन रहे हैं और वॉल्यूम एवरेज से ज़्यादा है और स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है, इसका मतलब ट्रेंड कंफर्म है, आप उसमें एंट्री बना सकते हैं। सिमिलरली लोअर ट्रेंड में है, अगर सेलर्स का वॉल्यूम कम है और लोअर लो एंड लोअर हाई का ट्रेंड बना हुआ है, तो समझ लीजिए कि सेलर्स में ज़्यादा जोड़ नहीं है और सेलर्स ज़्यादा अग्रेसिव नहीं है, स्टॉक रिवर्स करेगा। बट अगर लोअर लो और लोअर हाई बन रहा है और वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग है, वॉल्यूम एवरेज से ज़्यादा है, तो समझ लीजिए कि स्टॉक जो है सेलर्स के ग्रिप में है और इसके अभी डाउन लाइन्स खुले हुए हैं। अब मैंने बात करी थी दोस्तों कि मैं एक ऐसे पैटर्न की, ऐसी स्ट्रेटेजी की बात करूंगा जहां पर हम ट्रेंड और इंडिकेटर्स को मिला करके एक इस तरीके की स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे जिसको यूज करके आपकी ट्रेडिंग जर्नी प्रॉफिटेबल होगी, या लॉस होगा भी तो बहुत मिनिमम और बहुत कम होगा। अगर आप 100 ट्रेड लेंगे तो 80-85 टाइम आप एक्यूरेट होंगे और 10-15 टाइम आपको लॉस होगा। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्ट्रेटेजी डिस्कस करते हैं। दोस्तों, मान लीजिए आप चार्ट पे किसी स्टॉक को एनालाइज करते हैं, 15 मिनट, 20 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा, जो भी टाइम फ्रेम आप यूज़ करते हो, जो भी टाइम फ्रेम आप यूज़ करते हो। सबसे पहले जब आप ट्रेंड एनालाइज करें, तो मल्टीपल टाइम फ्रेम पे ट्रेंड को एनालाइज करें। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कोई स्टॉक एनालाइज कर रहे हैं, तो उसको आप वीकली पे एनालाइज करें या डेली पे एनालाइज करें। और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए कर रहे हैं, तो 4 आवर्स या आवरली एनालाइज करें। अगर आप इंट्राडे के लिए कर रहे हैं, तो 30 मिनट, 15 मिनट और 5 मिनट के चार्ट को एनालाइज करें। और एक चार्ट को एक ही टाइम फ्रेम पे एनालाइज ना करें। ट्रेंड को कंफर्म करने के लिए, ट्रेंड को डबली कंफर्म करने के लिए चार्ट को अलग-अलग टाइम फ्रेम पे एनालाइज करें, और जब 2-3 टाइम फ्रेम पे सेम पैटर्न आपको दिखाए, तब जाकर के आप एश्योर हो जाइए कि मेरा ट्रेंड कंफर्म है। ये तो बात हो गई दोस्तों ट्रेंड आइडेंटिफाई करने की और ट्रेंड कंफर्म करने की। अब बात करते हैं हम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की, कि ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी हम कैसे बनाएं। दोस्तों, सबसे पहले हम ट्रेंड आइडेंटिफाई करेंगे अलग अलग टाइम टाइम फ्रेम पे चार्ट स्टडी करके। जब ट्रेंड आइडेंटिफाई हो जाएगा, इसके बाद हम, आप ये समझ लीजिए कि जब स्टॉक रनिंग मोड में होगा, यानी कि स्टॉक का प्राइस जब भाग रहा होगा, तब आपको फोमो में पड़ के वहाँ पर स्टॉक नहीं खरीदना है। आपको करना क्या है, पहले ट्रेंड आइडेंटिफाई कीजिए, और ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के बाद देखिए कि स्टॉक किसी मूविंग एवरेज को काट रहा है, किसी ट्रेंड लाइन से ऊपर जा रहा है या ब्रेकआउट दे रहा है। ये सारी चीज़ें सुनिश्चित करने के बाद आप ट्रेड को मार्क कर लीजिए, और इसके बाद उसको कूल ऑफ होने का वेट करें, कि जब वो कूल ऑफ हो, अपनी जब रनिंग मोड से थोड़ा ठंडा पड़े और अपने सपोर्ट के पास आए, तब उसमें आप एंट्री बनाएँ। इसको ठीक से समझने के लिए आप आरएसआई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आरएसआई को का कैसे इस्तेमाल करेंगे, इसका डिस्कशन मैं आने वाली वीडियोज़ में करूँगा मैं। अभी फ़िलहाल मैं यही बता देता हूँ कि ये कैसे हीटेड समझा जाएगा और कैसे सपोर्ट के पास कूल ऑफ समझा जाएगा, इसका हम ठीक से कन्फर्मेशन आप आरएसआई का यूज़ करके कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम बात करेंगे, अगर हायर हाई कोई स्टॉक बना रहा है और रनिंग मोड में है, तो आप इमीडिएटली उसमें फोमो में एंट्री ना करें, उसको कूल ऑफ होने दें। कूल ऑफ होने के बाद आप सपोर्ट के पास आएँ। जब स्टॉक का प्राइस सपोर्ट के पास आए, इसको कहते हैं ट्रेडिंग की लैंग्वेज में या पुल बैक होना। जब स्टॉक पुल बैक होकर के अपने सपोर्ट के पास आए, तो आप सपोर्ट के पास बुलिश प्राइस एक्शन का वेट करें। जब भी कोई बुलिश कैंडल बने और बुलिश इंडिकेशन मिले कैंडल से, तो वहाँ पर आप एंट्री बनाएँ, और जिस प्राइस की कैंडल पे आप एंट्री बनाएँ, उसी कैंडल के बॉटम से थोड़ा-सा नीचे आप स्टॉप लॉस लगा दें, और आप जो टारगेट है वो 1:2 या 1:3 का रखें। यानी कि मान लीजिए कि आपने ₹100 पे एंट्री बनाई, तो ₹90 का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए, और अगर आप ₹90 का स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, तो अपना टारगेट ₹120-130 का रखिए। इस तरीके से जब आप ट्रेड करेंगे, तो आप पाएँगे कि आपकी ट्रेड बिल्कुल एक्यूरेट होगी और आप अपनी ट्रेड में कभी भी गलत नहीं पड़ेंगे, और आप 90% टाइम एक्यूरेट होंगे और प्रॉफिटेबल होंगे। दोस्तों, ट्रेडिंग जो है प्रेडिक्शन का गेम नहीं है। ट्रेडिंग कोई एस्ट्रोलॉजिकल गेम नहीं है। ट्रेडिंग कंप्लीटली साइंस है। ट्रेडिंग को ट्रेडिंग की लैंग्वेज समझ के और ट्रेडिंग की लैंग्वेज को ठीक से पढ़ना सीख करके, और जब आप काम करेंगे, तो आप पाएँगे कि आप हमेशा ही प्रॉफिटेबल हों। ट्रेडिंग में आप तुक्केबाज़ी ना करें,
ऐसे ना करें कि जब मर्जी एंट्री कर लिया और जब मर्जी एग्जिट कर लिया। ऐसे करेंगे तो आप हमेशा अपने प्रॉफिट और अपनी कैपिटल का नुकसान करेंगे। अगर एक लाइन में मैं इस वीडियो को समराइज करना चाहूँ दोस्तों, तो सिंपल है कि आप ट्रेंड को अपना फ्रेंड समझें, मार्केट से लड़ें नहीं, ट्रेंड को फॉलो करके मार्केट के साथ रह के ट्रेड करें और अपनी प्रॉफिट को अपने घर ले जाएं। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एक लाइक करें, अपने ट्रेडर्स दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट में बताएं कि आप कौन सी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं और ट्रेंड को कैसे अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ तक मेरे साथ मेरी वीडियो में बने हुए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों तक मैं इसी तरीके की प्रैक्टिकल एंड यूज़फुल वीडियो समय पे पहुँचा सकूँ, जिसका लाभ आप उठा सकें। थैंक यू वेरी मच।